आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वैसे फार्मूला भी है और हमने फार्मूला का जब चार्ट बनवाया था, लिस्ट बनवाई थी, उसमें इसको लिखाया भी था, लेकिन हर फार्मूले का प्रूफ भी होता है। तो यहाँ एक्सरसाइज में प्रूफ दिया हुआ है इसको करने के लिए। तो सॉल्यूशन पहले एक फार्मूला है, आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला आप जानते हो, याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसे याद करना। इम्प्लाइज दैट 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, या 1 मिनट ऐसा करते हैं, इसको पहले पुट कर लेते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिखते हैं, पुट या लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन थीटा मान लिया हमने, साइन इनवर्स और साइन। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया हमारा। अब लिखेंगे फार्मूला, we know that sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta implies that sin 3 theta is equal to, अब हमने क्या किया है, sin theta is equal to x माना है, तो sin थीटा की जगह पर हम यहाँ पर x रख देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, और साइन क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब हो गया। इम्प्लाइज दैट 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए कि थीटा जो x इक्वल टू साइन थीटा हमने पुट किया था, लेट किया था, माना था, तो उससे क्या निकला, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ पर हमने क्या किया था, पुट सिंस एक्स इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर माना था। इम्प्लाइज दैट अब थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो 3 थीटा का क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ये कैसे आया, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि थीटा इक्वल टू यहाँ से ये देखिए x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। देयरफॉर 3 साइन इनवर्स एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये फार्मूला आपको याद होना, नहीं फार्मूला ये वाला याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4 क्यूब, यही लाना था हमको। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3 कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ भी वही काम करेंगे, पुट करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। जब अलजेब्रिक फंक्शन आवे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आवे, जैसे x² + 2 आए, या x+1 आ जाए, या x² - 2 आ जाए, x² - 1 आ जाए, x³ - 3x आ जाए, इस तरह में जो है हम क्या करते हैं, इसका ध्यान रखना है कि x की वैल्यू पुट करते हैं, और x की वैल्यू ऐसा पुट किया जाएगा ताकि हमारा जो है काम बन जाए, मैंने कोई फार्मूला लग जाए। जैसे यहाँ पर किया गया था, यहाँ साइन इनवर्स था, x इक्वल टू हमने साइन थीटा मान लिया, यहाँ कास इनवर्स है, x इक्वल टू कास थीटा मान लेंगे। सॉल्यूशन समझ गए भाई। लेट x इक्वल टू cos थीटा implies that थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स के। अब लिखेंगे we know that cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा
माइनस 3 cos थीटा। फार्मूला बिल्कुल दोबारा याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भी याद करना है। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू हमने x माना है, तो cos क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x क्यूब, और cos थीटा इक्वल टू x रखेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। क्लियर। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि cos क्यूब था हमने x क्यूब कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे सिंस x इक्वल टू cos। रीज़न लिख देना चाहिए आगे, क्योंकि जहाँ पर जिस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है उसका वो आगे लिख दिया जाता है। इससे जो है एग्जामिनर को आसानी होगी समझने में, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कहीं आप। इम्प्लाई दैट, अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x हमने माना है, हो जाएगा 3 थीटा है, हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ क्या किया हमने, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, तो लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देयरफॉर 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x का यही लाना था, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना, सिद्ध करना है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, क्योंकि प्रूव करने के लिए जब कोई इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसको यही तरीका है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाना चाहिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हो तो राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ये मेथड जो फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जहाँ तक हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं जहाँ तक हो सकता है। ये 3 तरीके हैं। तो बहरहाल ये तो सिंपल चीज़ है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और आप ये भी देख रहे हो कि ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ज़रा दिमाग पर जोर दीजिए। फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला मैंने लिखाया है, फार्मूले की लिस्ट में आप हमारे लेक्चर को पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा फार्मूला। तो टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। वही फार्मूला भी जो हमने बताया है। क्या फार्मूला हमने बताया है, यहाँ लिखेंगे रीज़न जहाँ पर लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, अगर याद ना हो तो याद कर लें, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फार्मूला। एक्स की अब क्या है, 2/11 है, वाई की अब क्या है, 7/24 है, बस फार्मूला पुट कर दें। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 2/11 इंटू 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लें 11 और 24 का, हो जाएगा 11 इंटू 24, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, एंड प्लस 24 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14/11 इंटू 24 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा 8 7 15
एंड 7 4 11 12 अपान 11 इंटू 24 हो गया, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 11 इंटू 24 अपान 11 इंटू 24 इंटू 1, तो 11 11 चौक 44, 11 दूनी 22 4 26 264 एंड माइनस 14। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला जो है जो फ्रैक्शन है भिन्न है उसका डिनोमिनेटर यानी हर 11 इंटू 24 है और नीचे वाला के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा tan इनवर्स 125 अपान 264 में से 14 घटाएंगे, 4 में से 4 गए 0 और 6 में से 1 गए 5 और 2, 125 बटे 250 कट जाएगा, 125 1 और 2 250 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो यही लाना था, हमारा आ गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, इसको प्रूव करना है। इस तरह का कोई फार्मूला हमने नहीं लिखाया है, इसलिए कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला हमने लिखाया है, ये वाला 2 tan इनवर्स x, तो लिखेंगे वही काम फिर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमने लिखाया है, याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए उसको। क्या फार्मूला लिखाया हमने, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला लिखाया हमने। तो x यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1/2 है, बस x यहाँ पर रख देना हमको, यहाँ पर लिखेंगे, इसका यूज हो रहा है। तो tan इनवर्स ऑफ 2x यानी 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस x स्क्वायर माने 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स 1/7 जैसे था वैसे लिख दिया गया। जानते हैं क्या होगा, अभी हमारा फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे 1/4 हो जाएगा, 4 1 4 माइनस 1 3/4 एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, नीचे वाली ऊपर जाएगी 4/3 हो जाएगा, 4/3 एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया, बिल्कुल सेम वैसे बन गया, यानी उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स, क्या फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपान x माइनस y 1 माइनस x का ये फार्मूला है। तो tan इनवर्स ऑफ x ये हो गया और y ये हो गया, तो 4/3 प्लस 1/7 टोटल अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 के, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एलसीएम हो जाएगा 21, 3 से 20 7 चौक 28 हो गया, 7 3 21 3 3 हो गया, यहाँ गया 3 7 21 21 माइनस 4/3 7 21 हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए ये 21 21 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 31 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 21 में 4 गए 17, तो यही लाना था 31/17 लाना था, वही हमारा आ गया। ये हमारा राइट हैंड साइड, तो क्या किया था हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व किया, हमारा राइट हैंड साइड आ गया
देयरफॉर क्वेश्चन प्रूव हो गया। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 31/17 यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव क्लियर स्टूडेंट्स। ना अगला क्वेश्चन 5 है, तो 5 के पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 4 तक प्रूव करना था, और फिर इसके बाद जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखना ये फंक्शन। अब यहाँ पर ये कोई फार्मूला हमने इस तरह का नहीं बताया, जितने फार्मूले हमने आपको लिखवाए हैं या इस टॉपिक के लेक्चर में कहीं भी इस तरह की चीज़ नहीं आई। क्या है यहाँ पर इनवर्स फंक्शन तो है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ दिस है, tan इनवर्स ऑफ √1 + x² on x - 1 ये तो इनवर्स फंक्शन है, नो डाउट। x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं। अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व क्या किया जाए, तो जब भी इस तरह का साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स आए और उसके आगे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यानी बीजगणितीय व्यंजक लिखा हो। बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे 1 + x² हो, 1 - x² हो, x² - 1 हो, 1 - x² हो, x - 2 हो, x³ - समथिंग हो, इस तरह आगे हो, तो हम क्या करेंगे, इस x को हम इनवर्स फंक्शन के रूप में मानेंगे, कोई इनवर्स फंक्शन मांग लेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब इस अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, चाहे x के फॉर्म में दिया हो, चाहे y के फॉर्म में दिया हो, चाहे थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम क्या मान लेंगे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, इसमें से कोई मानेंगे। अब ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको हम x को साइन थीटा मान लें हमारा मन कर रहा है, या x को कॉट थीटा मान लें हमारा मन कर रहा है, ऐसा नहीं। मानते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जब उसकी वैल्यू पुट की जाए तो कोई फार्मूले का इसमें यूज़ हो रहा हो। कौन से फार्मूले हो सकते हैं, वो फार्मूले ये हो सकते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 implies that cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा, और sin² थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा, यानी तो इस तरह से कोई फार्मूला बन जाए। या 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू आप जानते हो sec² थीटा होता है, तो इम्प्लाइज दैट tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस 1 बन जाए, और 1 इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस tan² थीटा बन जाए। इस तरह से जो फार्मूले हैं, ऐसे ही cos2 थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा, cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस, तमाम फार्मूले, उन फार्मूले में से कोई ना कोई फार्मूला बन जाए ताकि इसका कुछ सोल्यूशन निकल सके। क्लियर। अब इस चीज़ को जो हमने बताया उसका ध्यान देते हुए आप खुद फैसला कीजिए कि x को क्या माना जाना चाहिए। बहुत क्लियर है कि x इक्वल टू अगर tan थीटा मान लें तो ये बन जाएगा 1 + tan² थीटा बन जाएगा, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा sec² थीटा की। क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ √1 + x² अपॉन x माइनस 1। अब हमने x इक्वल टू tan थीटा पुट किया हमने, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर -1 ऊपर है, ऐसे -1 ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, तो -1 ऊपर रहेगा, टोटल अपॉन दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब x की वैल्यू tan थीटा है, हो जाएगा 1 +
tan स्क्वायर थीटा एंड -1 टोटल अपॉन एक्स की वैल्यू tan इक्वल टू tan थीटा, दिस इज इक्वल टू ये हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा एंड अपॉन tan थीटा -1 के, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। उसको बदल लेंगे, फिर यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर ये आगे एक्चुअली यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा का हो जाएगा, स्क्वायर का थीटा का सेक थीटा हो जाएगा, और उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कास थीटा -1, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कास थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एलसीएम ले लेंगे कास थीटा 1 माइनस कास थीटा टोटल अपॉन साइन थीटा अपॉन कास थीटा। अब देखिए अपान कास थीटा है, यहाँ भी अपान कास थीटा, तो कास थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको कास थीटा की वैल्यू पुट की जाएगी। अब यहाँ पर कास थीटा की वैसी वैल्यू पुट की जाएगी ताकि 1 कैंसिल हो जाए। अब इसके लिए फार्मूला देखिए, आप जानते हो कास 2 थीटा इज इक्वल टू, कई फार्मूले, इसके 4 फार्मूले हैं, तो यहाँ जो लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इम्प्लाइज दैट कास थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखा, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, एंड टोटल अपन ऐसे ही साइन थीटा, आप जानते हो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, इम्प्लाइज दैट जब ये थीटा हो जाएगा केवल तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई, 2 साइन थीटा कास थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस साइन थीटा की वैल्यू इससे पुट कर देंगे, हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब देखिए 1 1 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये +2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, नीचे साइन थीटा बाई 2 है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचेगा कास थीटा बाई 2 के। तो साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, तो दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, x इक्वल टू tan थीटा माना गया था, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दिया तो हो गया हाफ ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो गई tan इनवर्स x आ गया। तो अब जो है इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये चीज़ आ गई, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 tan इनवर्स एक्स आ गया, यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपान √x स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन दी। तो अब ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके आगे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजगणितीय
व्यंजक दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, एक्स को हम क्या मान लेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। लेकिन मानते वक्त क्या ध्यान रखेंगे कि जो मान यहाँ रखा जाए, जैसे अगर साइन लिख दे रहे हैं ताकि हमारा काम कुछ बन जाए, इसका ध्यान रखना। तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, क्वेश्चन हमारा पहले लिख लेते हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। लेट एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, ये फार्मूला लिख जाएगा। एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स के। तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सेक थीटा माना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट tan स्क्वायर थीटा, ठीक। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या रूट हट जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा, ये हो गया tan थीटा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट करें, इसको साइन का से बदला जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको हम बनाते हैं, अगर ये tan ही आ जाए लेकिन नीचे tan है तो पहले बार हम देखते हैं, इसको काट में कन्वर्ट करते हैं। 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, काट थीटा होता है, 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू काट थीटा होता है, हमने लिख दिया। लेकिन इससे कोई फार्मूला बन नहीं पा रहा है, फार्मूला बनना भी चाहिए, यहाँ tan ही आना चाहिए, तो tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा होता है। यहाँ पर लिखेंगे रीज़न, चूँकि tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है, तो tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा π/2 माइनस थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स, वैल्यू पुट कर दो, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स के। तो हमारा क्या आ गया, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही हमारा हो गया आंसर। क्या किया हमने किया tan इनवर्स ऑफ दिस था, तो हमने कहा था ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे, अब कौन सी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट में से कोई एक, लेकिन कोई एक लेने के पहले उस पर गौर कर लेंगे, इनमें से कोई ना कोई फार्मूला उसमें लगना चाहिए, और हमारा यहाँ पर tan इनवर्स ताकि ख़त्म भी हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो हमने क्या ले लिया, एक्स इक्वल टू सेक थीटा ले लिया, तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स हो गया, वैल्यू पुट किया, tan थीटा हो गया, काट थीटा हो गया। उसके बाद फिर काम नहीं बन रहा था हमारा यहाँ पर, तो काट को tan में कन्वर्ट कर लिया, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan खत्म हो गया, तो π/2 माइनस थीटा आया, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर।